Chapter 2, Class 8, Rational Numbers. Exercise 2.1. In this first question, using appropriate properties, find minus 2 by 3 into 3 by 5 प्लस 5 by 2 माइनस 3 by 5 इंटू 1 by 6। यहाँ पर प्लस माइनस का जो साइन है ये पूरा एक डिजिट होता है, मल्टीप्लिकेशन का ये वाला एक डिजिट है, पूरा ये एक नंबर है और ये वाला एक पूरा कंप्लीट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस 2 by 3 इंटू 3 by 5। ठीक है, अब 3 by 5 यहाँ पर है और 3 by 5 और लास्ट वाले टर्म में है, तो ये 3 by 5 वाले टर्म को सेकेंड टर्म में लिख लेंगे 3 by 5 इंटू 1 by 6, फिर ये सेकेंड वाला टर्म लास्ट में प्लस 5 by 2। ठीक है, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या रहते हैं? ए इंटू बी कौन से भी ऑर्डर में हम लिख सकते कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तब देखो ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में कौन सा नंबर सेम है? 3 by 5 सेम है, तो 3 by 5 कॉमन में लेना है। ठीक है, अगर 3 by 5 कॉमन में ले लिए तो ये वाला फर्स्ट वाले टर्म में क्या बचा? माइनस 2 by 3 और इसमें माइनस 1 by 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 by 5 कॉमन लिए, माइनस कॉमन में नहीं लिए, इसलिए यहाँ पर माइनस आता 1 by 6 प्लस 5 by 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 by 5 इंटू माइनस 2 by 3 माइनस 5 by 6, ये कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पर? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या था? ए इंटू बी प्लस सी। तो यहाँ पर क्या करना है? 3 by 5। अब यहाँ पर 3 और 6 का क्या करना है? एलसीएम लेना है। 3 और 6 का एलसीएम 3 1s 3 3 2 6 2 1s, तो एलसीएम क्या है? 3 2 6। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या है? 6 है, लेकिन यहाँ पर 6 है लेकिन यहाँ पर 6 नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको 3 को 6 बनाना है। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में। 3 2 ज़ा 6, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें, इसलिए सेम नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में। माइनस 2 2s 4 माइनस 1 प्लस 5 by 2। ठीक है, अब क्या करना है? 3 by 5 एज इट इज़, माइनस 4 माइनस 1 क्या होता? दोनों भी अगर माइनस में है तो हम उसको ऐड करते। माइनस 4 माइनस 1 क्या हो गया? 5 हो गया, लेकिन दोनों के भी सामने साइन माइनस है, इसलिए माइनस 5 by 6 प्लस 5 by 2। ठीक है, अब क्या करना है? ये ब्रैकेट से हटा के हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा रहे हैं। माइनस 5 by 6 प्लस 5 by 2, क्रॉस में 5 है, 5 1s 5 5 1s 5। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 3 1s 3 माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 6 6 प्लस 5 by 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते? तो यहाँ पर नंबर छोटा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर 3 1s 3 3 2 ज़ा 6, तो क्या बचा? माइनस 1/2 प्लस 5/2। 2 टाइम्स 2 है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करते? सेम लाइक फ्रैक्शन है तो 1 टाइम लिखते, और न्यूमरेटर में माइनस 1 प्लस 5, माइनस 1 प्लस 5, 5 माइनस 1 कितना होता? 4, और हमेशा बड़े नंबर के सामने जो साइन रही वो साइन लगा, अपॉन में 2 2 1s 2 2 2s 4, आंसर इज 2 प्लस 1। सेकेंड क्वेश्चन, 2 by 5 इंटू माइनस 3 by 7 माइनस 1 by 6 इंटू 3 by 2 प्लस 1 by 14 इंटू 2 by 5। सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी ये पूरा एक टर्म होता, ये वाला सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। ठीक है, अब ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखना है। 2 by 5 इंटू माइनस 3 by 7। अब यहाँ पर ये वाले टर्म से रिलेटेड और कहाँ तो भी टर्म है क्या? लास्ट टर्म है 1 by 14 इंटू 2 by 5। 2 by 5 यहाँ पर भी है और फर्स्ट वाले टर्म में भी है, इसलिए ये लास्ट वाला टर्म सेकेंड में लिख ले रहे हैं। 1 by 14 इंटू 2 by 5 माइनस 1 by 6 इंटू 3 by 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही? सिंस बाय
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन से भी ऑर्डर में लिखे तो हमारा आंसर सेम आता। अब यहाँ पर ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में कौन सा नंबर सेम है, 2/5 सेम है, तो 2/5 टेकिंग एज ए कॉमन। नेक्स्ट माइनस, अब ये वाले टर्म में 2/5 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, रिमेनिंग क्या रहा है -3/7। फिर इसमें 2/5 कॉमन में ले लिए क्योंकि बाहर आ गया ये, प्लस 1/14 बच गया ये वाले नंबर, -1/6 इंटू 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर 7 और 14 का एलसीएम लेना है और ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए इंटू बी प्लस सी की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, 2/5 एज इट इज़ लिखना है और यहाँ पर 7 और 14 का एलसीएम लेना है। 7 और 14, 7 1 7, 7 2 14, 2 1 2, 7 2 14। ठीक है, तो एलसीएम में क्या है 14, तो हमारा डिनोमिनेटर भी क्या रखना है 14 रखना है। यहाँ पर 14 है, ये नंबर को चेंज नहीं करते, यहाँ पर 14 नहीं है तो ये 14 बनाना है। 7 के टेबल में 14 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, नीचे 2 लिखे इसलिए न्यूमरेटर में भी 2 लिखे। ठीक है, -3 इंटू 6, -6, 7 2 14 प्लस 1/14 माइनस 1/6 इंटू 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर 2/5 लाइक फ्रैक्शन है तो क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर में 1 टाइम 14 लगते हैं, -6 + 1 माइनस 3 1 3, 3 2 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, 2/5 -6 + 1, 6 में से 1 निकाले तो 5 और बड़े नंबर के सामने माइनस है इसलिए -/14 माइनस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 1 1 1, 2 2 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, 2/5 इंटू -5/14, 5 5 गेट्स कैंसिल, 5 1 5, 5 1 5, 2 1 2, 2 7 14 माइनस 1/4। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, माइनस है दोनों नंबर्स को और डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है। 7 और 4 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 1 7 4, हम यहाँ पर 4 के टेबल से भी ले सकते हैं या फिर 2 के टेबल से, 7 4 28। ठीक है, यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर्स 28 नहीं है, हमारा एलसीएम जो आता है हमारे डिनोमिनेटर्स भी वही रहना है, दोनों के डिनोमिनेटर्स में भी 28 नहीं है, दोनों को भी 28 बना लेना है। 7 के टेबल में 28 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में, डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करें इसलिए न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 4 के टेबल में 7 टाइम्स में 28 आता, डिनोमिनेटर में 7 इसलिए न्यूमरेटर में भी 7 लिखना है। 4 1 4 -4/28 माइनस 177/28। ठीक है, अब यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन हो गया तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 टाइम 28 लिख लेते। ठीक है, -4 -7, -4 -7 कितना होता, दोनों भी माइनस में है तो दोनों को ऐड करते, 4 + 7 11, लेकिन दोनों के सामने साइन क्या है, माइनस का है तो -11/28। ठीक है, फर्स्ट बिट के 2 इक्वेशन सॉल्व हो गए। अब सेकेंड क्वेश्चन, राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, उसका एडिटिव इन्वर्स लिखना है। एडिटिव इन्वर्स किसको बोलते, सिर्फ हमको अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में लिखना है और नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में लिखना है। ठीक है, 2/8, 2/8 है, यहाँ पर 2 और 8 दोनों भी पॉजिटिव में है, पॉजिटिव नंबर, प्लस गिवन नहीं भी दिया तो वहाँ पर प्लस वाले नंबर्स रहते, तो हम यहाँ पर क्या करना, -2/8 लिखना है। ठीक है, पॉजिटिव में है, नेगेटिव में लिख दिया -2/8, -5/9, यहाँ पर नेगेटिव में है तो हम क्या करना है, पॉजिटिव में लिखना है 5/9। यहाँ पर -6/-5, यहाँ पर दोनों नंबर्स नेगेटिव में है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 6/5 हो गया है, तो ये पॉजिटिव में हो गया, तो पॉजिटिव में है तो आंसर क्या होता, -6/5। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, 2/-9। अब यहाँ पर माइनस में है नंबर
एडिटिव इन्वर्स में नेगेटिव रहे तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होता है, ठीक है। 2/9, यहाँ पर 19/-6, यहाँ पर भी नेगेटिव में है, पॉजिटिव में आता 19/6, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स सिर्फ इतना याद रखना है, पॉजिटिव में है तो नेगेटिव, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव, ठीक है। वेरीफाई दैट -(-x इज इक्वल्स टू x, ठीक है। हमको वेरीफाई करना है माइनस इंटू माइनस एक्स और x के इक्वल में है बल्कि, ठीक है। तो यहाँ पर 11/15 RHS होता और x क्या होता, यहाँ पर x क्या होता RHS होता और -(-x) क्या होता LHS होता। तो ये वाला लेंगे पहले LHS, ठीक है। LHS -(-x), ठीक है। -(-x) -(-x), x की वैल्यू क्या गिवन है 11/15 गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस 11/15, ठीक है। LHS आ गया 11/15 और हमको RHS फाइंड करना है। RHS क्या है x है, x की वैल्यू क्या गिवन है 11/15, मतलब LHS में भी 11/15 है, RHS में भी 11/15 है। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। अब सेम यहाँ पर भी वैसे करना है, x इज इक्वल्स टू -13/17, यहाँ पर भी हमको LHS लेना है, क्या लेना है -(-x), ठीक है। अब यहाँ पर माइनस, ठीक है, ये माइनस यहाँ पर, ये माइनस यहाँ पर, और ये वाला टर्म भी किस में माइनस में, तो -13/17, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस 13/17, तो क्या आया यहाँ पर -13/17, ठीक है। LHS फिनिश हो गया। नेक्स्ट RHS में क्या लेना है x लेना है और x की वैल्यू क्या गिवन है -13/17, LHS में भी -13/17 आ गया और RHS में भी x इज इक्वल्स टू -13/17, LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो हम क्या कर दिए वेरीफाई कर दिए, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, एडिटिव इन्वर्स मीन्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम क्या करते, हम -13, ठीक है, ये नंबर का रेसिप्रोकल करते। रेसिप्रोकल मीन्स -13/1 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता, नंबर रिवर्स हो जाता 1/13, ठीक है। 1/-13 रेसिप्रोकल रिवर्स कर दिए, न्यूमरेटर वाला नंबर डिनोमिनेटर में चल जाता है, डिनोमिनेटर वाला नंबर न्यूमरेटर में आ जाता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सब में वैसा ही करना है, नंबर रिवर्स कर देना है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है वहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या रहता 1 रहता, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब क्या रहता वहाँ पर 1 रहता। अब यहाँ पर -13/19 है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता 19/-13, ठीक है। अब यहाँ पर 1/5 है, 1/5 मीन्स क्या होता रिवर्स कर देना 5/1 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। हम 5/1 को क्या लिख सकते 5 भी लिख सकते। क्यों 5 लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर देखो -13 गिवन है तो हम क्या करें उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 बोल के लिखे, मतलब यहाँ पर भी हम 1 अगर नहीं लिखे तो भी क्या रहता है यहाँ पर 1 रहता, ठीक है। 5/1 इज इक्वल्स टू 5, -5/8 इंटू -3/7, ठीक है, -5/8 इंटू -3/7। अब यहाँ पर ऐसा पूरा नंबर गिवन नहीं है तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते। पहले साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 3 15, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों भी पॉजिटिव है, 8 7 56, ठीक है। अब ये 56 का क्या करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता नंबर को रेसिप्रोकल कर देना या फिर रिवर्स कर देना 56/15, ठीक है। अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब क्या रहता 1 रहता, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। माइनस इंटू माइनस प्लस 1 2 2 1 5 5, ठीक है। अब ये 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ना, क्योंकि हम ये पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लिए सो है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता ये 2/5, सिर्फ हम पहले मल्टीप्लाई करें फिर वो नंबर को क्या कर रहे इन्वर्स कर रहे, ठीक है। 5/2, अब यहाँ पर -1 है,
ठीक है, -1 है और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब क्या रहता, 1 रहता। -1/1 का क्या होता, 1/-9 -1 सॉरी 1/-1 1/-1 कैसे लिख सकते हैं हम, सिर्फ -1 भी लिखे तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1 या फिर +1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता, 1 या फिर -1 ही होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर प्रॉपर्टी बताना है हमें ईच क्वेश्चन का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन -4/5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल्स टू -4/5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो -4/5 इंटू 1, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, अगर कौन से भी फ्रैक्शनल नंबर होंगे, कौन सा भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई करे तो क्या आता, नंबर इटसेल्फ आता। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बोलते, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती। कौन सी आइडेंटिटी होती, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। अब यहाँ पर -13/17 को फॉर एग्जांपल ए समझेंगे और इसको बी। ठीक है, अब यहाँ ए बी है तो यहाँ पर भी -13/17 है, यहाँ पे -2/7 है, तो यहाँ पर भी बी, यहाँ पर ए, मतलब ए इंटू बी, बी इंटू ए। अगर ऑर्डर में रहा तो हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं यहाँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ठीक है, कौन से भी ऑर्डर में अगर हम ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू, अगर कौन से भी ऑर्डर में कर रहे तो क्या होता है ये, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में अगर हम कौन से भी नंबर को अगर उसका रिवर्स करके अगर आंसर लिखे तो हमको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या आता, 1 आता। ठीक है, यहाँ पर भी -19/29 है, -19/29 इंटू अगर यही नंबर का अगर हम इन्वर्स करें 29/-19 तो आंसर क्या आता, 1 आता। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, 6/13 क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 16/7 -7। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है किससे करना है, 16/-7 से करना है। ठीक है, 6/16 या फिर 16/6 हम कौन से भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6/16 या फिर 16/6 कितना होता, 96। ठीक है, दोनों भी प्लस में, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है 13/7 91। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, 6/30 मल्टीप्लाई बोले 6/13 को क्या करते, डायरेक्ट 7/16 से मल्टीप्लाई करते, वैसा नहीं करना है। यहाँ पर रेसिप्रोकल बोला, रेसिप्रोकल मतलब ये नंबर को रिवर्स कर देना है। ठीक है, रिवर्स करके फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, टेल नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कंप्यूट। ठीक है, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगती वो बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ए समझेंगे, या बी, यहाँ पर सी। ठीक है, यहाँ पर ए समझ रहे तो यहाँ पर भी ए 1/3। ठीक है, बी क्या है 6 है, यहाँ पर भी बी है, और यहाँ पर 4/3 क्या है, सी है। मतलब हम कौन से भी ऑर्डर ए इंटू बी इंटू सी या फिर ए इंटू बी इंटू सी, मतलब हम इसको अगर कौन से भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो भी क्या आता, आंसर सेम आता। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, is 8/9 the next question 8th, is 8/9 the multiplicative inverse of -1 1/8 y और y नॉट। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, 8/9 से किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 1/8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हम यहाँ पर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता। कैसे कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर वाले नंबर को होल वाले पार्ट से
मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर को ऐड कर देना है, ठीक है। 8/9 इंटू 8 1 8 1 9 और यहाँ पर माइनस है इसलिए -9/8, ठीक है। अब यहाँ पर 9 1 9 9 1 9 8 1 8 1 1 इंटू -1 1 1 इंटू -1 -1 1 1 1 -1/1 को क्या लिख सकते -1, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमेशा 1 होता, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता 1 होता, -1 आता, तो 1 के इक्वल में -1 नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है या नहीं, नो। वाई और वाई नॉट, क्यों अगर होता तो येस बल्कि अगर देते तो वाई क्यों होता बल्कि देते, या वाई नॉट बल्कि नो दे रहे ना, तो क्यों वाई नॉट, बिकॉज द प्रोडक्ट इज PRODUCT, प्रोडक्ट इज नॉट 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर -1 आया, 1 नहीं आया, नॉट 1 मतलब 1 नहीं आया, यहाँ पर -1 आया, तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता, ठीक है। 6 वाले प्रॉब्लम में भी 96/-91 लिखे, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमेशा माइनस नहीं रहता, इसलिए हम इसको क्या करते -96/91 लिखते, ठीक है। डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता, इसलिए हम उसको न्यूमरेटर में लिखते -96/91, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3, ठीक है। हमें 0.3 को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 3 1/3, ये दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता या नहीं होता, ठीक है। यहाँ 0.3 यहाँ पर फ्रैक्शनल में है, इसलिए यहाँ पर भी फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 0.3 को कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन में, 0.3 3/10, यहाँ 10 क्यों लिखा है, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है इसलिए 10 आता। 3 1/3 को भी क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 3 3 9 + 1 10/3, तो यहाँ पर 3/10 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10/3 से मल्टीप्लाई करना है। 10 1 = 10, 10 1 = 10, 3 1 = 3, 3 1 = 3, 1 1 = 1/1, 1/1 इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, ठीक है। एस, क्यों एस है, क्योंकि यहाँ पर बिकॉज द प्रोडक्ट इज 1, क्योंकि हम अगर प्रोडक्ट करें तो 1 आया, वही हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में -1 आया, प्रोडक्ट 1 नहीं है -1 है, ठीक है। यहाँ पर बिकॉज द प्रोडक्ट इज 1, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, रेशनल नंबर में किसका रेसिप्रोकल नहीं रहता, ठीक है, 0, ठीक है। 0 का रेसिप्रोकल क्यों नहीं रहता, क्योंकि रेशनल नंबर p/q फॉर्म में होता और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं रहता, तो हम किसका रेशनल नंबर में किसका रेसिप्रोकल नहीं रहता, 0 का रेसिप्रोकल नहीं रहता। अगर न्यूमरेटर में 0 है तो हम उसको डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिख सकते, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल्स, ठीक है। रेशनल नंबर में ऐसे कौन से नंबर से जो कि रेसिप्रोकल करने के बाद भी नंबर सेम आता, ठीक है, इक्वल आता, 1 और -1, क्योंकि हम 1/1 रहा भी तो 1 लिखते, ठीक है। 1/-1 रहा भी तो क्या लिखते हैं, -1 लिखते, तो रेसिप्रोकल करने पर भी हमारा आंसर चेंज नहीं होता, 1 और -1। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, नेगेटिव के इक्वल में कौन सा है रेशनल नंबर, 0, मतलब 0 पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव, ठीक है। 0 क्या है, पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नंबर्स के साथ पॉजिटिव होता, नेगेटिव नंबर्स के साथ नेगेटिव होता, ठीक है। 11th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल, ठीक है। 0 क्या है, रेसिप्रोकल है या नहीं है, तो नो रेसिप्रोकल, ठीक है। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, ओन रेसिप्रोकल्स हम अभी देखे 1 और -1, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या है, ठीक है, 1/-5, ठीक है, 1/-5, ठीक है। डिनोमिनेटर में माइनस में रहता, इसलिए हम इसको आंसर क्या लिखते, -1/5,
माइनस, ठीक, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 इज 1/x का रेसिप्रोकल क्या होता है x/1 और x भी लिख सकते हैं इसको, 1/x का रेसिप्रोकल x/1 और x। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, अगर टू रेशनल नंबर को अगर प्रोडक्ट करें तो क्या आता है हमको यहाँ पर रेशनल नंबर ही आता। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर को अगर हम रेसिप्रोकल करें, रिवर्स करें तो क्या होता पॉजिटिव ही चाहता। ठीक है, आई होप आपको इस एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।